फल आज राम जी हमारे सामने अंकुरित हैं। अब इन्हें सींचने की आवश्यकता है। अच्छा, जब आप समाज सेवा कर रहे क्या चाहिए इंडिया को? ये आप क्या करवा रहे हो? एक जॉब के लिए रेडी करवा रहे हो, राइट? हमें क्या करना है? हमें नासा का कॉम्पिटिटर तैयार करना है इंडिया में। हमें टेस्ला का कॉम्पिटिटर तैयार करना है, स्पेस का कॉम्पिटिटर तैयार करना है। ग्लोबल जो ब्रांड्स है ना, उसको कॉम्पिटिट करना है इंडिया में। पैसे की क्षतिपूर्ति कर देते थे और बहुत अच्छा कार्यक्रम हो जाता था और इसी तरह हमने इसको आगे बढ़ाया और इसका फल आज हमें मिला है। हैं, जनाब बिहारी प्रतिभा को थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है। और ये वो कदम पे ले जाके आपको इतिहास बदल देता है जो कहना मुश्किल पड़ जाता है। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम राजेश है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बिहार। मेरी मौजूदगी अभी ऐसे शख्स के पास है जिसको उम्र की बात करूं तो बहुत छोटी उम्र है और वो जाके नासा के पूंछ पे उंगली करके आए हैं और वो नासा की जो एक प्रोग्राम होता है उसमें हॉल ऑफ फेम में आ गए हैं और इनको वर्ल्ड रिकॉर्ड का दर्जा भी मिल चुका है। चलिए आज उनसे रूबरू कराते हैं, उनसे बातें करते हैं। आखिर इतनी बड़ी उम्र में भी जाके अमेरिका के पूंछ पे जाके उंगली करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। हमारे साथ राम जी है। सबसे पहले राम जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसा फील कर रहे हैं अभी? बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इंडिया को, बिहार को, समस्तीपुर को। अच्छा, एक मूवी देखे थे जीनियस, उसमें एक था, उसमें एक डायलॉग है कि तुम देश के खिलाफ काम करते हो और हम देश के लिए करते हैं। आप भी देश के लिए करते हैं। बिल्कुल, राष्ट्र सर्वोपरि है, देश प्रेम की भावना है, जो भी करना है देश के लिए ही करना है। अच्छा, अभी तक हम जहां तक सुने हैं हैकर्स जो होते हैं वो खुद के लिए काम करते हैं, लेकिन आप अपने देश के लिए कर रहे हैं। राइट, जो भी मैं हूँ तो देश से ही हूँ, और जो असली हैकर होता है, राइट, उसकी भावना ही होती है समाज सेवा, है ना? जो बुरे हैकर होते हैं वो क्रिमिनल्स होते हैं, वो स्कैमर्स होते हैं। हैकर्स हमेशा ह्यूमैनिटी के लिए काम करता है, अच्छाई चीज़ों के लिए काम करता है, एथिकल हैकर। अभी जिस तरह से डिजिटल युग चल रहा है और हैकर का जो है हम बहुत ज्यादा लोग शिकार हो रहे हैं, उसमें आप कहां तक सहयोग करेंगे भारत को और बिहार को? बिल्कुल, मैं तो जनरल साइबर सिक्योरिटी की सेशन लेता हूँ, लोगों को जागरूक करता हूँ कि वो साइबर सेफ्टी के जो टिप्स हैं, राइट, किसी अनजान लिंक पे क्लिक ना करें, कोई किसी को ओटीपी नहीं बताएं, कोई अनजान सॉफ्टवेयर ना डाउनलोड करें। इसके अलावा मैं जो साइबर पुलिस है, लॉ इन्फोर्समेंट की बॉडी है, उसे भी साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग देता हूँ कि कैसे क्रिमिनल केस को सॉल्व करने का अप्रोच होना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी की मदद से हम कैसे किसी केस को सॉल्व करें। इतनी छोटी सी उम्र में आप साइबर पुलिस को ट्रेनिंग करते हैं, कैसा फील होता होगा उसमें? तो अच्छा फील होता है और बहुत एप्रिसिएशन भी मिलता है। लाइक जो ये भारत है, एक तरफ तो हम टेक्नोलॉजी में बहुत ऊपर जा रहे हैं, राइट, यूपीआई हमारा टेक्नोलॉजी है जो कि वर्ल्ड इसका लोहा मान रहा है। दूसरी तरफ यूपीआई पे ही फ्रॉड हो जा रहा है, लोगों के पैसे जा रहे हैं, है ना? और साइबर पुलिस इतने सारे केसेस को सॉल्व क्यों नहीं कर पा रही है? कि एक हैकर है जिसने क्राइम किया, वो अपने आप को अपस्किल कर रहा है डेली, उसकी नॉलेज यहाँ पे है, और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो ब्रांच है, उसकी नॉलेज यहाँ है, वो अपडेट नहीं कर रहे हैं अपने आप को। तो मेरा यही मानना है कि अगर मेरे पास जो भी स्किल है, मैं सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, और जो हमारा लॉ फोर्स है, पुलिस फोर्स है, उसको बेटर कर पाऊँ, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। जिस तरीके से बिहार हमारा बदनाम है कि हम लेबर सप्लाई स्टेट बन चुके हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा बॉटम में जा चुका है, उसी में से आप हीरा कैसे बन के निकले? राइट, तो बेसिकली इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है ना। बिहारियों में टैलेंट की कमी नहीं है। आप देखो ग्लोबल लेवल पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बिहारी बैठे हुए हैं, बट वही दिक्कत है कि लोग यहाँ सपोर्ट नहीं करते हैं, उस टाइप का इको सिस्टम नहीं है। आपने नासा के जाके पूछ पे पैर दे के और रगड़ के आ गए, डोनाल्ड ट्रंप कैसा फील कर रहा होगा अभी? सो बेसिकली नासा जैसी इंटरनेशनल कंपनी तो दुनिया के टारगेट होती है, जो अमेरिका के दुश्मन देश हैं वो भी नासा को टारगेट करते रहते हैं, और उसमें मेरा बग उन्होंने उसको माना, और जो वर्ल्ड के टॉप 100 हैकर्स हैं हॉल ऑफ फेम में, उसमें मेरा नाम दर्ज किया। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। अच्छा, आगे जो फ्यूचर जो है, आपको और देश से क्या चीजें जागरूक करना है देशवासियों को? राइट, माननीय प्रधानमंत्री जी की तो विकसित भारत 2047 की जो मुहिम है, उसमें मैं निरंतर सहयोग कर रहा हूँ, और मेरा मानना है कि भारत को मुझे विकसित करना है, और इसमें हर युवाओं को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि युवा देश के भविष्य हैं। अच्छा, युवा के लिए आप प्रेरणा स्रोत बने हैं, युवा के लिए क्या मैसेज दीजिएगा? राइट, देखिए, हम कोई भी काम करें तो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करें। आज का युवा क्या कर रहा है? इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहा है, उनका अटेंशन स्पैन कम है, वो कहीं पे फोकस से काम नहीं कर पा रहा है ना? तो अपने समय को यूटिलाइज करें और सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करो। आप किसी भी फील्ड से हो, आप इन्वायरमेंट के लिए काम करो, आप सोसाइटी के लिए काम करो, आप एथिकल हैकिंग के लिए काम करो। बस हमारा जो मकसद होना चाहिए वो देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। अच्छा, आपको लगता है कि बिहारी में और भी टैलेंट छुपी हुई है, सिर्फ उसको सर्च करने की जरूरत है? बिल्कुल, बिल्कुल। आप देखो दुनिया में बिहारी बैठे हैं, राइट? जितनी आप दुनिया में बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, कैसे चल रही है? बिहारी वहाँ पे, है ना? तो टैलेंट की कमी नहीं है, बस प्रोत्साहन की ज़रूरत है कि प्रोत्साहित करें, सरकार प्रोत्साहित करें, लोकल लोग प्रोत्साहित करें। अच्छा, ये जो है इसके पीछे कितने दिन का मेहनत लगा? लाइक टेक्नोलॉजी में तो इंटरेस्ट मेरा बचपन से रहा है। जब छोटा था पहले गेम खेलता था, फिर मुझे लगा कि यार ये गेम कैसे फैसिनेट लगा कि कैसे चीज़ें काम कर रही है, टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करता है। फिर मैंने धीरे-धीरे कोडिंग सीखी, वेब डेवलपमेंट वगैरह सीखा। मेरा एक एआई बेस्ड स्टार्टअप है जिसमें कि मैं जो इंडिया के फार्म्स हैं, उसको ऑटोमेट कर रहा हूँ एआई की मदद से, कि फार्म का जो टेक्नोलॉजी यूज़ करके फार्म और बेटर हो, राइट? और धीरे-धीरे चीज़ों में एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट आने लगा, और मैंने नासा में इससे भी पहले ट्राई किया था, बट उन्होंने बग को एक्सेप्ट नहीं किया। बट ये बहुत गर्व की बात है कि उन्होंने मेरे बग को इस बार एक्सेप्ट किया। अच्छा, आपकी एजुकेशन अभी कहाँ? राइट, और ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है वो 12th इस बार दिया है मैंने एग्जाम। टेक्निकल अभी डिग्री कोई नहीं? डिग्री कुछ नहीं है, और डिग्री मैटर भी नहीं करती। आप ग्लोबल लेवल पे जाओगे, राइट, आपकी स्किल मैटर करती है, बट इंडिया में उस टाइप का इकोसिस्टम नहीं है, आपको डिग्री लेनी पड़ेगी। इतनी छोटी उम्र में ये सारी चीजें कर लिए हैं, कैसे हो सका?
बस एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपको लाइफ में कुछ करना है ना, माइंडसेट इज एवरीथिंग। अगर आप जो भी सोचोगे वो आप कर पाओगे, राइट। अगर आप सोचोगे कि मेरे को एक जॉब पानी है, छोटी सी 10-20 हज़ार की नौकरी करनी है, तो आप बिल्कुल करोगे, राइट। अगर आप सोचोगे कि मुझे बहुत बड़ा कुछ करना है, मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ा करना है, मुझे इंडिया को क्या चाहिए, इंडिया को ये आप क्या करवा रहे हो, एक जॉब के लिए रेडी करवा रहे हो, राइट। हमें क्या करना है, हमें नासा का कॉम्पिटिटर तैयार करना है इंडिया में, हमें टेस्ला का कॉम्पिटिटर तैयार करना है, स्पेसएक्स का कॉम्पिटिटर तैयार करना है, ग्लोबल जो ब्रांड्स है ना उसको कॉम्पिटिट करना है इंडिया में। हम उलझ जाते हैं सिर्फ अपने राज्य में ही। हाँ, मतलब सोच को सीमित किया जा रहा है ना, सोच को बाधित किया जा रहा है, मैट्रिक्स है सारा कुछ, है ना। आपको सिखाया जा रहा है कि आपको ये करना है, वो करना है, ज़्यादा आप सोच नहीं सकते हो, आप कुछ आप एक्स्ट्रा करना चाहोगे, तो लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, ताना मारेंगे कि यार क्यों कर रहे हो, जो ट्रेडिशनल चीज़ है वो करो, एक जॉब लो, एक नौकरी करो, यही करो। नौकर बन के ही हम लोग रह जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अच्छा एक बात बताइए, ये हॉल ऑफ फेम में एक आप बिहार के हैं, इंडियन भी हम मान सकते हैं, एक ही इंडियन ही होंगे। बिल्कुल, मैं तो राष्ट्र को रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ ना। नहीं, बहुत इंडियंस ने भी रिपोर्ट किया है और बिहार से मैं ही हूँ। एक बिहारी हैं और सब पे भारी पड़ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जो इसकी कहानी थी वो कहानी ही बदल के रख दी है। बिल्कुल। अच्छा ये समस्तीपुर वासी के लिए स्पेशल क्या कहना चाहेंगे? समस्तीपुर वासियों के लिए मैं कहना चाहूँगा ये कर्पूरी ठाकुर की धरती है, राइट? उन्हें भारत रत्न सम्मान मिला है। तो बहुत मुझे गर्व होता है कि मैं इस धरती पे मेरा जन्म हुआ और मैं इसके लिए बहुत प्राउड हूँ। अच्छा, चलिए अब इनके जो है मम्मी जी से एक चीज़ बातें कर लेते हैं, चूँकि इनके बेटे जो है कम उम्र में वो उपलब्धि हासिल किए हैं, जिस उम्र में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और जाके मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देते हैं, उस उम्र में इनके बच्चे नासा का जो है स्पेस एजेंसी में गलती निकाल लिया। आप सोच सकते हैं इंटरनेशनल लेवल में गलती ढूंढना और खास करके बिहार में और सुदूर देहात समस्तीपुर में ये कर पाना कितना संभव है। सबसे पहले मैडम आपको बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा ये कैसा फील कर रहे हैं अभी इतनी कम उम्र में राम जी जो है देश दुनिया में छा गए हैं? राम जी सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, ये पूरे समस्तीपुर का बेटा है और पूरे देश का बेटा है। इसके यहाँ तक पहुँचने में बहुत सारे मेरे पूरे समस्तीपुर की महिलाओं का सहयोग है, सच पूछिए तो। क्योंकि मैं सोशल वर्क से रही हूँ और जब हमारे बच्चे नहीं थे, मेरे शादी के 8 साल बाद मेरे बाबू हुए हैं राम जी। तो वो 8 साल में वो सारा पहले ढूंढ रहे थे कि कहाँ-कहाँ मुझे हमें याद करेगी कि राम जी आए हैं फिर से। हाँ, इसी को हम बहुत ही सिंपल भाषा में बता रही हूँ। मेरे गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि जीवन को जितना ही सरल, निश्चल रखोगे, तो सफलता तुम्हारी चरण चूमेगी। तो ये भाव मेरे जीवन में रहा है। तो हमने सोचा कि एक बच्चे के लिए पूरे जीवन लोग समर्पित कर देते हैं। तो हम क्यों ना सारे संसार को ही अपना बच्चा बना लें। और इसी नाते से हमने सोशल वर्क शुरू किया और सोशल वर्क में बहुत अच्छा कर रहे थे। तो हमारे जितने भी अपने फंड होते थे ठीक है, वो सरकार ग्रांट भी लेते थे, लेकिन जितना हमारे सरकारी ग्रांट मिलते थे उससे दुगुना हम खर्च कर देते थे समाज में। तो हमें कुछ बचता-वचता नहीं था, तो समाज के लोग कहते थे कि आप ऐसे ही हैं, ऐसे ही रह जाएँगे, कुछ नहीं है। तो हम खुश होते थे भीतर से और ऊपर से कहते थे ठीक ये लोग तो ठीक ही कह रहे हैं। तो हमने बहुत अच्छे से लोगों के साथ मिल के काम किया, सरकारी ग्रांट भी मिला और उससे हमने सेवा की, सिर्फ़ सेवा की और उसी का फल आज राम जी हमारे सामने अंकुरित हैं। अब इन्हें सींचने की आवश्यकता है। अच्छा जब आप समाज सेवा कर रहे थे, तो जैसे आप बोले कि जो आता था उससे हम ज़्यादा खर्च कर देते थे, तो ये दुनिया को लगता था कि आखिरकार ये अपने लिए क्या कर रहे हैं? जी, जी, जी। और ये भी लगता था कि इनको सबसे पहला मेरा जागरूकता अवेयरनेस मिला था 5,000 का समाज कल्याण बोर्ड से। तो हमने उसमें लगभग 25,000 खर्च किया था। 5,000 को 25,000 5 गुना बढ़ा के आपने खर्च कर दिया। जी, तो लोगों ने पूछा कि आपको मिला 5 और खर्च किया 25। परिवार के लोग भी हमें डाँटे और समाज के लोग भी। हमने कहा उन्हें कि ठीक है, वो तो एक हमारा बोर्ड था, बैनर था और उस समय थे डीएम महेश्वर प्रसाद यहाँ के। रेड क्रॉस के सोसाइटी में भी जी, आए जी, थे। जी, जी, जी। तो वो हमारे गाँव तक गए थे इस कार्यक्रम में और उन्होंने बहुत एप्रिशिएट भी किया उन महिलाओं को, सभी को। तो वो जो 25,000 थे ना, तो हमने समाज से ले लेते थे, लोगों से ले लेते थे। उन्हें बताते थे कि देखो मेरे पिता आ रहे हैं, जिला के पिता आ रहे हैं, तो पिता के आने में क्या-क्या स्वागत करनी चाहिए। तो हम सबकी ज़िम्मेवारी है ना, तो कोई कुछ दे के उस तरह से पैसे की क्षतिपूर्ति कर देते थे और बहुत अच्छा कार्यक्रम हो जाता था और इसी तरह हमने इसको आगे बढ़ाया और हमारे इसका फल आज हमें मिला है। अच्छा राम जी जब रात को पढ़ते थे या तैयारी करते थे, तो आप उनके लिए कितना मेहनत करते थे? वो तो बहुत मेहनत करते थे, उसका तो कहना नहीं है। हमेशा उनके साथ ही रहे हैं, अभी तक साथ ही रहते हैं जब उनको जो ज़रूरत पड़ी। माँ की आँचल का छाया ही बेटा-बेटी के लिए जो है ना, बहुत बड़ी काम करती है। अभी कितना खुशी महसूस हो रही है? हाँ, हमें तो बहुत कम हो रही है, हमारे पड़ोस को, हमारे समाज को, हमारी सभी माताओं को जो इनकी माँ बन के इनके साथ हमारे साथ जुड़ के रही हैं, उन लोगों को बहुत खुशी हो रही है और सब लोग हमें प्रशंसा कर रहे हैं, बता रहे हैं और हम बता रहे हैं कि सारा क्रेडिट हम उन्हीं महिलाओं को है। ये तो आपकी बड़प्पन होती है कि कह रहे हैं कि ये समाज के बेटा है। बिल्कुल, बिल्कुल समाज का ही है और समाज नहीं राष्ट्र का ही रहेगा। अच्छा आगे की जो भविष्य है, राम जी में और कितना ब्राइट दिख रहा है? हमें तो यही लग रहा है कि ये देश और दुनिया में बस अपना परचम फहराता रहे और सब लोग इसके साथ रहें। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी देख सकते थे राम जी जो एक बार अयोध्या से जनकपुर आए थे, अब दोबारा राम जी हमारे समस्तीपुर में और जननायक की धरती, भारत में एक ही जननायक हुए थे, कर्पूरी ठाकुर की ये जन्मभूमि है और वही समस्तीपुर के ये राम जी जो नासा में जाके वहाँ के उनमें स्पेस एजेंसी में गलतियां ढूंढ कर निकालना, ये बहुत बड़ी काबिले तारीफ है।
मिलेंगे ऐसे ही देश दुनिया की अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।